नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट पीसेस में। दोस्तों मैं सत्यवीर वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं विश्व भूगोल की श्रृंखला लेकर चल रहा था और उसमें मैंने देखा एशिया कॉन्टिनेंट के बाद अब बात आई है यूरोप कॉन्टिनेंट की। तो यूरोप कॉन्टिनेंट में मैंने आपको जो है भौगोलिक विस्तार के बारे में बताया है और उसके चारों तरफ क्या है ये बताया है। ये 3 तरफ से पानी से घिरा है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है, मतलब इसकी जो नॉर्मल क्वालिटीज़ हैं वो मैंने आपको बता दी है। अब मैंने इसको 4 भागों में डिवाइड करके वो भी बता दिया है और अब हम एक एक देश की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस को लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये फ्रांस। हम देखते हैं ये जो फ्रांस है, देखिए इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी जो कि अटलांटिक महासागर में पड़ती है और भूमध्य सागर, ये भी 3 तरफ से टच है। मतलब अगर हम देखेंगे तो साउथ पार्ट में किससे है, भूमध्य सागर से है, और अगर हम देखेंगे वेस्ट पश्चिम साइड में बिस्के की खाड़ी या अटलांटिक महासागर है, और ऊपर देखेंगे इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल मैंने आपको बताया था किससे अलग होता है। तो इंग्लिश चैनल आपको इंग्लैंड से या यूके से या यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। ब्रिटेन भी आए तो वो भी सही माना जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं आगे। देखिए कुछ विशेषताएं हैं। मैंने आपको सेंट्रल मैसिव बताया था, सेंट्रल मैसिव, ठीक है, ये पठार है। ये देखिए ये वाला, ये पूरा हिस्सा जो ये है ना, ये सेंट्रल मैसिव का है और यहाँ बहुत सारा खनिज मिलता है, ठीक है। ये पर्वत श्रेणी देखिए, ये पर्वत श्रेणी किसकी है, पेरिनीज है, पेरिनीज पर्वत श्रेणी है, पेरिनीज। अब बात करते हैं कि किन किन देशों के मध्य है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पेरिनीज पर्वत श्रेणी किसकी सीमा पर है, तो स्पेन और फ्रांस, स्पेन और फ्रांस किसकी सीमा पर है, स्पेन और फ्रांस। पेरिनीज पर्वत स्पेन और फ्रांस की सीमा पर है, पेरिनीज पर्वत स्पेन और फ्रांस की सीमा पर पड़ता है। दूसरा बात करते हैं आल्प्स। आल्प्स पर्वत देखिए, आल्प्स पर्वत, अब ये पड़ता है नीचे और नीचे पड़ता है इटली, यानी कि इटली और फ्रांस। इटली और फ्रांस की सीमा पर कौन सा पर्वत है, आल्प्स पर्वत। इटली और फ्रांस की सीमा पर कौन सा पर्वत पड़ता है, तो आल्प्स पर्वत इटली और फ्रांस की सीमा पर पड़ता है। अगला बात करें हम जूरा। जूरा के बारे में बात करें तो जूरा पर्वत, जो जूरा पर्वत है वो फ्रांस और किसके, फ्रांस और स्विट्जरलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। दोस्तों ये मैंने बता दिया है, यहाँ पे जगह नहीं थी लिखने के लिए तो ये मैंने यहाँ बना दिया है, ठीक। जूरा पर्वत इधर स्विट्जरलैंड है, इधर फ्रांस है, तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य जूरा पर्वत, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य जूरा पर्वत है। फ्रांस और इटली के मध्य आल्प्स पर्वत है, फ्रांस और इटली के मध्य आल्प्स पर्वत है। फ्रांस और स्पेन के मध्य कौन सा है, पेरिनीज पर्वत है, फ्रांस और स्पेन के मध्य पेरिनीज पर्वत है। आगे हम देखेंगे वाजियस पर्वत। वाजियस पर्वत, ये देखिए वाजियस पर्वत, और यहाँ से एक नदी निकलती है, ये रोन नदी है, रोन नदी, लियंस और सिल्क सिटी, ये सब औद्योगिक केंद्र है। मार्सिलेज ये शहर है और ये मार्सेलिस बंदरगाह है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है इसका। तो हम आगे हम लोग बात करते हैं, देखते हैं। देखिए इसके उपनाम की बात करें तो इसे फैशन, यहाँ पर एक शहर है पेरिस, पेरिस शहर है, उसको हम फैशन, फ्रांस का जो पेरिस शहर है उसको हम फैशन की नगरी कहते हैं, सुरा सुंदरियों का देश कहते हैं, फ्रांस का हृदय स्थल कहते हैं, ग्रंथिल नगर कहते हैं, संस्कृत गढ़ कहते हैं। आज जैसी उपमा दी गई है किसको, फ्रांस के पेरिस शहर को। क्लियर हुआ दोस्तों, फ्रांस के पेरिस शहर को, फ्रांस के पेरिस शहर को फैशन की नगरी, सुरा सुंदरियों का देश, फ्रांस का हृदय स्थल, ग्रंथिल नगर, संस्कृत गढ़ कहा जाता है। फ्रांस यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा पश्चिमी देश है। फ्रांस यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा पश्चिमी देश है। पश्चिम में पड़ता है, वेस्टर्न साइड में पड़ता है, इसलिए पश्चिमी है। तो फ्रांस यूरोप का सबसे पश्चिमी सबसे बड़ा देश है, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा देश है। फ्रांस इंग्लैंड से या यूनाइटेड किंगडम से इंग्लिश चैनल द्वारा अलग होता है। अभी मैंने बताया ऊपर यूके है, इंग्लैंड है, इंग्लैंड वेल्स और साउथ वेल्स, इंग्लैंड और ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलकर बनाकर यूके बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा फ्रांस इंग्लिश चैनल द्वारा यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड से अलग होता है। आगे देखते हैं फ्रांस की जलवायु। फ्रांस की जलवायु विदलक्षी है। विदलक्षी मतलब विभिन्न प्रकार की विशेषता पाई जाती है, अतः फ्रांस को छोटा यूरोप भी कहा जाता है, अतः फ्रांस को छोटा यूरोप भी कहा जाता है। फ्रांस के सैपेन शहर में, फ्रांस के सैपेन शहर में
शैंपेन शराब का उत्पादन किया जाता है। फ्रांस के शैंपेन शहर में शैंपेन शराब विश्व प्रसिद्ध है। ये अंगूर से बनती है, विश्व प्रसिद्ध है, ये अंगूर से बनती है। फ्रांस के शैंपेन शहर में शराब का उत्पादन किया जाता है जो विश्व प्रसिद्ध है। रोम तथा सोन नदी के संगम पर लियोन शहर स्थित है। जैसा मैंने बताया अभी, लियोन शहर या लियोन शहर रोन और सोन नदी के संगम पर स्थित है। लोन और सोन नदी के संगम पर स्थित है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये देखिए, ये लियान शहर है, ठीक है। तो लियान शहर, इसी को सिल्क सिटी कहते हैं, रेशम का उत्पादन करता है। देखिए, रेशम का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है? रेशम के उत्पादन के लिए सिल्क सिटी कहते हैं लियान्स को। तो रोन तथा सोन नदी के संगम पर लियोन शहर पड़ता है जो कि रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आप इसको ऐसे बना सकते हो, ऐसे इसको बना सकते हो। देखिए, ये सोन नदी है, ये यहाँ से आई है सोन नदी, और ये यहाँ पर आकर यहाँ मिलती है, सॉरी, यहाँ पर आकर के इस तरह से मिल जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, लिली शहर सूती वस्त्र उद्योग के लिए, इसका लिली शहर जो है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। लिली शहर सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। आगे देखते हैं, फ्रांस को कृषकों का देश कहते हैं, कृषकों का देश, ठीक है। जबकि आप देखेंगे कि यहाँ का जो अधिकांश जनसंख्या है वो नगरों में रहती है। फ्रांस एक कृषकों का देश है, जबकि यहाँ की अधिकांश जनसंख्या नगरों में रहती है। यहाँ पर मिश्रित खेती की जाती है। दोस्तों, मिश्रित खेती का मतलब जानते हो क्या होता है? मिश्रित खेती का मतलब खेती के साथ साथ पशुपालन करना, और खेती के साथ पशुपालन जहाँ पर होता है उसको हम मिश्रित खेती के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मिश्रित खेती की जाती है या मिश्रित खेती का भी विकास होता है। स्ट्रासबर्ग इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पड़ता है स्ट्रासबर्ग इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर टुलूज विमानन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। टुलूज पूछा गया है, लावायर पूछा गया है, स्ट्रासबर्ग पूछा गया। तो ये दोस्तों अच्छे से याद करना, ये औद्योगिक कारखाने हैं, ये पूछे जाते हैं। जैसे लियोन सिटी है, ये बहुत फेमस है आपका, और ये टुलूज शहर है, टुलूज विमानन उद्योग के लिए फेमस है, विमानन उद्योग के लिए फेमस है। लायर नदी फ्रांस की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। लायर नदी फ्रांस की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ये लायर नदी है दोस्तों, ये लायर नदी है, आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये लायर नदी है, ये लायर नदी है, ठीक है। लायर नदी है जो कि फ्रांस की सबसे लंबी नदी है, और कहाँ पर अपना मुहाना बनाती है? बिस्के की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। क्लियर है दोस्तों? कहाँ पर अपना मुहाना बनाती है? तो बिस्के की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो दोस्तों, ये फ्रांस के बारे में विशेष जानकारी थी। आपको पर्वत श्रेणी ध्यान रखनी है, यहाँ का पठार ध्यान रखना है, और यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र ध्यान रखने हैं। बाकी आपको कोई भी चीज़ ध्यान रखनी नहीं है, ठीक है। तो एक बार हम लोग पर्वत के बारे में फिर से देख लेते हैं। जो पेरिनीज पर्वत है वो फ्रांस और स्पेन के मध्य है। क्लियर है? और जो आल्प्स पर्वत है वो फ्रांस और इटली के मध्य है, और जो जूरा पर्वत है वो स्विट्जरलैंड और फ्रांस के मध्य है। बाकी सेंट्रल मैसिव का पठार इसके मध्य भाग में पड़ता है। फ्रांस की सबसे लंबी नदी है लायस नदी है, और फ्रांस की किस नदी के तट पर पेरिस बसा हुआ, ये भी खूब पूछा गया है। तो सोन नदी के तट पर, देखिए भाई, सोन नदी के तट पर पेरिस बसा हुआ है। सोन नदी के तट पर, सीन या सोन, ठीक है, कहीं पर सीन भी लिखा मिलता है, कहीं पर सोन भी लिखा मिलता है। तो सीन नदी, ज्यादातर सीन ही पूछता है, तो सीन कर सकते हो उसको। तो सीन नदी या सोन नदी के तट पर पेरिस बसा हुआ है। इसका लॉरेन क्षेत्र इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और इसका नांसी क्षेत्र भी इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस का नांसी क्षेत्र भी इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और लॉरेन क्षेत्र भी इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसका लियंस जो शहर है, लियन शहर, वो सिल्क या रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है वो मार्सेलिस है। सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? मार्सेलिस है। ओके दोस्तों, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये विशेष तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके पर्वत याद हो गए होंगे, इसके जो पठार और पर्वत श्रेणियाँ हैं वो याद होंगी। इसकी नदी एक महत्वपूर्ण नदी है। नदियाँ तो कई हैं, रोन है, सीन है और लायर है। सबसे बड़ी नदी लायर है। और पेरिस पूछा गया किस नदी पर, तो सी नदी के तट पर पेरिस बसा हुआ। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सी नदी के तट पर फ्रांस का कौन सा शहर स्थित है, तो पेरिस शहर सी नदी के तट पर स्थित है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, इस समय लॉकडाउन चल रहा है और हम सभी को घर पर रहकर अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। हम लोगों के रास्ते में बहुत सी रुकावटें आती हैं, बहुत सी बाधाएं आती हैं, लेकिन उन सबको पार करके हम लोग को आगे बढ़ना है। और कहा गया है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और विचार करो।
कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दोस्तों हमको कोशिश नहीं छोड़नी, कोशिश करते रहनी है। कोशिश करेंगे तो जरूर सफल होंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।